एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञ का नहीं है। हरी घास पर छड़बर, अरी ओ करुणा प्रभामय, या हरी नहीं है या अरी है। अरी ओ या हरी नहीं है, अरी है। अरी ओ करुणा प्रभामय, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञ के द्वारा रचित नहीं है। तो सीढ़ियों पर धूप जो है वो अज्ञ के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर साहे के द्वारा रचित कविता है, जबकि हरी घास पर छड़बर, अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, असाध्य बीड़ा, इतलियम, क्योंकि मैं उसे जानता था, आदि काव्य कृतियों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। छायावादी, रोमानिया एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त में से सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। तो प्रगतिवाद के योगदान में जो है इन सभी का योगदान रहा है, तो इसलिए यहाँ उपयुक्त सभी का योगदान रहा है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का जो प्रारंभ है वो 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास हुआ था। रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो किस कवि की रचनाओं में छायावाद का जो पूर्वाभास हुआ था, तो वह मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हैं पूजा के फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने, या प्रेमचंद ने। तो लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना की गई थी वो प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद को जो प्रेमचंद नाम दिया था वह दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय इनका मूल नाम था। यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में की थी। दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था। कवि
त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कवि त्रिलोचन का जो पूरा नाम था वासुदेव सिंह जो है वो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी धारा के कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। इनकी कविताओं को प्रगतिवाद तथा नई कविता दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि जो हैं वो त्रिलोचन की काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास या छीत स्वामी। तो इनमें से जो अष्टछाप का कवि नहीं है तो स्वामी हरिदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, जबकि कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी और अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन किया जाता है, जिसमें 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य जो हैं वो विट्ठल नाथ के हैं। कुंभन दास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। इनका जन्म जो है 1468 ईस्वी में हुआ था और यह सबसे वरिष्ठ कवि हैं अष्टछाप के। परमानंद दास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? भाषा और समास, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान जो हैं वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित रचना नहीं है। कविता के नए प्रतिमान जो है वो नामवर सिंह की रचना है। किसकी? नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह जो हैं वो एक मार्क्सवादी कवि हैं। नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य रचना है नए कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज आदि जो हैं यह नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। भाषा और समास, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो हैं यह रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी कवि हैं, आलोचक हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता करके तुलसी न लसे यह पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त। तो कविता करके तुलसी न लसे, लसे न तुलसी की कला। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हरिओद, ये पंक्तियाँ जो हैं हरिओद उपाध्याय जी के द्वारा रचित हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो 1800
86 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे महावीर स्वामी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। हरिओद उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो साहित्य जनता की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ये जो हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 ईस्वी में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास में काशी नागरी प्रसारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में के रूप में लिखा गया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1864 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नागार्जुन, प्रगति नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ प्रति नहीं है, यहाँ प्रगति है। प्रगति, यहाँ प्रतिवाद नहीं है, प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं नागार्जुन, दिनकर, अज्ञ या मुक्तिबोध। तो इनमें से जो यहाँ पर प्रगतिवाद के जो कवि नहीं हैं, अज्ञ जो हैं वो प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं, जबकि यह प्रयोगवाद के कवि हैं। नागार्जुन का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था और नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन का वास्तविक नाम था। दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिवाद के जो कवि हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, रागे राघव आदि जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की जो कहानी के लेखक हैं इंसान अल्लाह खां जो हैं वो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य। तो चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम जो है वो चारण साहित्य है। सिद्धों की संख्या जो है 84 है और सिद्धों की जो भाषा है वो संदा भाषा है और नाथों की संख्या जो है 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मच्छंदर नाथ या गोपीचंद। तो कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं गोरखनाथ जो हैं वो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। गोरखनाथ जो थे मच्छंदर नाथ के
शिष्य थे। आदिकालीन नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ जो हैं वो नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना है कौल ज्ञान निर्णय, बरवे बोध, पंचयात्रा, गुरु महिमा, प्राण साधना, शून्य समाधि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो घनानंद जो हैं यह रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में हुआ था। रीति मुक्त के जो अन्य कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी जो हैं रीति मुक्त के कवि हैं। जबकि बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध के कवि हैं। रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी आदि ये रीतिबद्ध के कवि हैं। और रीति सिद्ध के कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं। बिहारी जी जो हैं वो मात्र एक सतसई नाम की रचना लिख करके इन्होंने साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, जिसमें 713 दोहों का वर्णन किया गया है। बिहारी जो हैं वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी के दोहों को एक एक रत्न के समान माना जाता है। और बिहारी जी जो थे वो गागर में सागर भरने वाले थे। बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या मनु भंडारी? तो चाक उपन्यास की जो लेखिका हैं मैत्री पुष्पा जो है वो चाक उपन्यास की लेखिका हैं। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं कठगुलाब, अनित्य, वंशज, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा आदि जो है मृदुला गर्ग की रचना है। मनु भंडारी की हैं महाभोज, आपका बंटी जो है वो मनु भंडारी की रचना है। ममता कालिया की हैं प्रेम कहानी, एक पानी के नोट्स, बेघर आदि। एक पानी के नोट्स नहीं है ममता कालिया की, ये पत्नी के नोट्स हैं। और बेघर आदि जो हैं यह ममता कालिया की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताड़ सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन या रघुवीर साहे? तो ताड़ सप्तक में जो कवि सम्मिलित नहीं है रघुवीर साहे जो हैं वो ताड़ सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं हैं। ताड़ सप्तक के जो प्रवर्तक जो हैं वो अज्ञ जी हैं। ताड़ सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में अज्ञ के द्वारा की गई थी। रघुवीर साहे जो हैं वो दूसरे ताड़ सप्तक के कवि हैं। दूसरे ताड़ सप्तक की जो स्थापना है वो 1951 में की गई थी। तीसरे ताड़ सप्तक की स्थापना 1959 में की गई थी। और चौथे ताड़ सप्तक की स्थापना 1979 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के प्रथम उद्दंत मार्तंडे के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, युगल किशोर? तो हिंदी के जो प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंडे के जो संपादक थे युगल किशोर जो हैं वो प्रथम उद्दंत मार्तंडे के संपादक थे। इन्होंने ये जो पत्र है ये प्रथम साप्ताहिक पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है।
बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील माउंटेन भी कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिका हैं कवि वचन सुधा, जो हरिश्चंद्र मैगनीज, बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाली जाती थी। और बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? रहीम दास, केशव दास, रस खान या जायसी? तो जहांगीर जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं केशव दास जो हैं जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। रहीम का जन्म 1556 में हुआ था। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। तो रहीम दास की, केशव दास की जो अन्य रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता आदि जो हैं वो केशव दास की अन्य रचना हैं। जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं वो जायसी के द्वारा रचित रचना हैं। रस खान की रचना है प्रेम वाटिका नामक काव्य ग्रंथों की सुजान रस खान, और प्रेम वाटिका जो है वो रस खान की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। तो रीति काल को जो अलंकृत काल का है तो मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल का है। उनके अनुसार कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए, जबकि विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल का है। किसको? विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल का है। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीति काल को कला काल का है। रामचंद्र शुक्ल ने व राम कुमार वर्मा ने रीति काल को रीति काल ही का है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीति काल को रीति काल ही कहा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि केशव कहीं न जाए कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? केशव दास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम दास? तो केशव कहीं न जाए कहिए इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म जो है वो 1632 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। इनकी जो रचना है बर्वे रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि इनकी प्रमुख रचना है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।